अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैफुल और आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। और उसके अलावा आज हम अपनी जो टेस्ट और सेल्फ 11.3 है वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ईजी है आज का जो टॉपिक है हमारा। इसके अंदर सबसे पहले यूजेस देख लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बताया, जो पहले हम बातें डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के अंदर, कि प्लांट्स और एनिमल से बेसिकली इसको हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, लेकिन इनको हम जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी इनको हम तैयार करते हैं। तो किस तरह से ये अपने हमारी लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊँगा। यूजेस एज अ फूड, क्या था फूड में कैसे यूज़ होते हैं। तो फूड के अंदर हम जानते हैं कि जितना भी हम मिल्क, एग और मीट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, उनके अंदर कंटेन कर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स। अब ये सब का हम कहाँ से ले रहे हैं, हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स के थ्रू ये हम चीज़ें लेते हैं। तो ये वाली एज अ फूड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये वाले यूज़ होंगे जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स हैं। उसके अंदर क्लोथिंग देख लेते हैं। क्लोथिंग के अंदर जो नेचुरली जो हम चीज़ें वेयर करते हैं, लाइक जो जितना भी हम कपड़ा पहनते हैं या जितनी हम बेडशीट यूज़ करते हैं, वो सब मतलब नेचुरली जो ओकरिंग है, जो हम प्लांट से लेते हैं, वो है बेसिकली, जिसके अंदर कॉटन, सिल्क आ जाता है, ठीक है, और वूल आ जाती है। लेकिन जो ऐसी जो हम सिंथेटिक करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, वो कौन कौन से, उसमें नायलन है, डेकरन है और एक्रिलिक है। उसके अंदर ये वाली चीज़ें हैं। और जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपको इन तीनों का बता देता हूँ। नायलन जो होता है बिल्कुल एक स्मूथली कपड़ा होता है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सा कपड़ा होता है। उसके अलावा जो डेकरन है, ये हम अक्सर हम जो हमारे जो सोफ़ाज़ वगैरह होते हैं, उनके ऊपर जो हार्ड कलर की जो हार्ड शीट होती है, जो काफ़ी हार्ड शीट होती है, कुशंस के ऊपर जो कवर किया होता है जिसने, मतलब उनकी जो गद्दियों को जिसने कवर किया होता है, वो जो हार्ड शीट होती है वो बेसिकली डेकरन होता है। उसके अंदर आर्किलिक, ये भी एक तरह का हार्ड, ये इससे भी ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब एक जैसे प्लास्टिक के जो ग्लासेस होते हैं ख़ास तौर पे, वो भी उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ। और ये बिल्कुल हार्ड शीट्स और इन फॉर्म ऑफ शीट्स होती है। ग्लासेस मतलब मैंने आपको एग्जांपल दी, जो प्लास्टिक का ग्लास होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक शीट की तरह, मतलब स्ट्रेट होता है और ग्लास की तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कलरफुल भी ये मिल जाता है। उसके अंदर यूजेस एज अ हाउस होल्ड के, हाउस होल्ड में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हाउस होल्ड के अंदर, इसके अंदर जो मेन लिखे हुए हैं, उसके अंदर है नेचुरल लिकलिंग वुड के, एज अ वुड हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास होता है एज अ वुड, मतलब फर्नीचर के अंदर हम चीज़ें यूज़ करते हैं। वुड क्या है, सेलुलोज है, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। उसके अलावा हम हाउस होल्ड में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, गैस जो हम बर्न करते हैं, तो ये भी उसी में आ जाता है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, वो इसके हाउस होल्ड्स के अंदर वो इसी में आ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं एज अ फ्यूल जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स है ख़ास तौर पे। और उसके अलावा जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, कोयला यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब एज अ फ्यूल है जिनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मेडिसिन है, तो मेडिसिन के अंदर इसमें बताया गया कि बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं, मतलब ऐसे ड्रग्स जो हम मतलब स्टीराइड्स, खास तौर पे स्टीराइड्स जितने भी होते हैं, तो ये सब जो है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं एज अ रॉ मटेरियल जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल के अंदर आ जाती हैं ये चीज़ें, जो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर रबर है, ठीक है, उसके बाद पेपर है, इंक है, ड्रग्स हैं, पेंट्स है, वार्निश है। वार्निश क्या होता है, जो हम चीज़ यूज़ करते हैं अपने फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं, मतलब वैसे तो वुड होती है, लेकिन जिस वजह से वो चमक रहती है, उसका मतलब होता है उसके ऊपर वार्निश यूज़ किया गया है। पेस्टिसाइड्स एंड ETC, पेस्टिसाइड मतलब जो जड़ी बूटियों को तलफ करने के लिए हम चीज़ें अपने यूज़ करते हैं, उनको पेस्टिसाइड बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपनी टेस्ट योर सेल्फ 11.3 की तरफ, जिसके अंदर है डिफाइंड पेट्रोलियम। तो इसके पेज नंबर 63 पर ओपन करें, तो पेट्रोलियम का जो टॉपिक है ये सारा आपने इसके अंदर कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज बाय प्लांट्स, के प्लांट्स किस तरह के जो कंपाउंड उनको सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट का जो पूरा टॉपिक है पेज नंबर 64 पे, वो आप करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ इज़ इट सिंथेसाइज्ड। कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है और इसको किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है, ये भी पेज नंबर 64 पर ही है आपका ये। तो इसके बाद है नेक्स्ट है CNG स्टैंड फॉर, CNG का किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो कंप्रेस नेचुरल गैस, इसका एब्रीविएशन होता है। ये भी पेज नंबर 64 के ऊपर जो पहला पैराग्राफ है आपका स्टार्ट में पेज के, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। उसके बाद है आवर एग्जिस्टेंस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कमेंट, कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर किस तरह से, मतलब हमारा इन्हिसार किस तरह से पाया जाता है। तो ये आपने कमेंट करना है खुद अपनी चीज़ें अपनी सराउंडिंग में देखकर, कि आपको किस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हेल्प आउट करते हैं आपकी डेली लाइफ के अंदर, और वो आपका उनके ऊपर इन्हिसार कितना सा है। तो वो आपने एक शॉर्ट सा कंक्लूजन देना है 2 मार्क्स का, तो वो आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चलो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।